हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल रिसर्च नीड्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको सिखाएंगे कि एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन से पहले उसका रैंडमाइजेशन कैसे करते हैं। तो रैंडमाइजेशन के लिए कुछ मैंने प्रिपरेशन किए हैं, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैंने सर्च किया यूट्यूब में। एनिमल रैंडमाइजेशन के बारे में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। जो भी एनिमल्स एक्सपेरिमेंटेशंस करना चाहते हैं, बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट होते हैं जिनको एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन करना है, तो उस एक्सपेरिमेंट करने से पहले उनको एनिमल रैंडमाइजेशन करना पड़ता है। तो रैंडमाइजेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जैसे आप दूध पी रहे हैं, दूध में अगर आपने शक्कर मिलाई और उस शक्कर को पूरी तरह से अगर आप उस दूध के अंदर मिलाएंगे नहीं, उसको चम्मच के साथ हिलाएंगे नहीं, तो वो पूरी तरह से होमोजेनाइज नहीं होगा। हर बूंद में वो मीठा वाला जो टेस्ट है वो आएगा नहीं। तो रैंडमाइजेशन वैसी ही एक प्रोसीजर है कि जैसे ही आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने चाहते हैं, बहुत सारे एनिमल्स ले लिए, अब वो एनिमल्स को हर ग्रुप में इक्वली डिवाइड करना पड़ता है। इक्वली डिवाइड बहुत बार वेट के अनुसार होता है, बहुत बार उनके, जैसे कि आप डायबिटीज़ की स्टडीज़ कर रहे हैं तो शुगर लेवल के हिसाब से होता है। बहुत बार अर्थराइटिस की स्टडी कर रहे हैं तो जो इन्फ्लामेशन आया है तो प्राइम प्रेशर के हिसाब से होता है। तो उस हिसाब से आपको एनिमल्स को रैंडमाइजेशन करना पड़ता है। तो रैंडमाइजेशन की प्रोसीजर्स आपको मैंने ढूंढी, यूट्यूब पे नहीं मिली, तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये प्रोसीजर बता दूँ। और बहुत ईजी और बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है, पर थोड़ा सा लेंथी है। तो आप ये पूरी वीडियो देखिएगा, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपको कैसे रैंडमाइजेशन करना है। ये रैंडमाइजेशन के कुछ स्टेप्स हैं। रैंडमाइजेशन करने से पहले आपको कुछ बातें ध्यान में रखना ज़रूरी है, तो मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि रैंडमाइजेशन जरूरी है। तो कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना चाहिए, तो जैसे कि कितने ग्रुप्स आपको चाहिए, आपके प्रोटोकॉल के हिसाब से आपको कितने ग्रुप्स चाहिए, पहली बात तो ये आप ध्यान में रख लीजिए। दूसरी चीज़ ये है कि हर ग्रुप में कितने एनिमल्स होने चाहिए। और तीसरी चीज़ ये है कि हर जो अभी रिसेंट कंडीशंस क्या है, उन जैसे ग्रुप्स आपने एनिमल्स रखे हैं तो वो कुछ केजेस में रखे होंगे, तो वो केजेस में उनकी एक मार्किंग कर दें। जैसे कि 4 एनिमल्स रखे हैं तो चारों एनिमल्स को एक मार्किंग दे दें, 1 2 3, उनके टेल में मार्किंग दे दें। टेल में मार्किंग देने से आपको पता चल जाएगा कि एक को एक लाइन एक नंबर लिखिए, दूसरे को 2 नंबर लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए। ऐसे करके आप टेल में मार्किंग कर सकते हैं। बहुत बार राउंड रिंग बना दें या 1 2 3 4 टेल में लिख दीजिए, तो वो टेम्पररी मार्किंग होती है, वो आप कर दीजिए। तो हर ग्रुप, हर केजेस आप गिन लीजिए कि आपके कितने केजेस हैं। जैसे अब मैंने यहाँ पर कुछ नंबर ऑफ एनिमल्स लिखे हैं। अब ये जैसे ये एनिमल्स हैं, मेरे पास 28 एनिमल्स हैं और सारे एनिमल्स का मैंने वेट ले लिया है। अब मैं यहाँ पर आपको रैंडमाइजेशन वेट के अकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ, तो आप देखिए उसी हिसाब से आप ग्लूकोज लेवल का बहुत बार और या प्राइम प्रेशर का आप कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख दीजिए 1 to 28 एनिमल्स हैं। अब इसको हमारी रिसेंट कंडीशन के हिसाब से आप बना दीजिए। अब इसको जैसे हमारे केज में रखे हुए हैं, तो मैंने केज में रखे हुए हैं उस हिसाब से 1 2 से लेके जितने एनिमल्स थे सबको रख दिया है। अब उनको अभी रिसेंट कंडीशन, प्रेजेंट पोजीशन के हिसाब से बना देता हूँ, तो उससे हमें आइडिया बहुत अच्छी तरह से, आपको समझ में भी बहुत अच्छी तरह से आएगा कि कैसे हम इसको प्रेजेंट पोजीशन क्या है हमारे एनिमल्स की। प्रेजेंट पोजीशन में लेके आता हूँ मैं। और अब इनको मैं, जैसे कि एक ग्रुप में 4 एनिमल्स मैंने रखे हुए हैं, तो 4 को मैंने यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। पहला केस मेरा पहला, ये दूसरा, इसको गो कर देते हैं ऐसे ही। अब इनको नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ पर 3 4 5 6,
7। ये हमारे 7 केजेस हैं। 7 केजेस में कुल 28 एनिमल्स हमारे डिवाइड किए हुए हैं। अब ये हमारी रिसेंट पोजीशंस है। अब रिसेंट पोजीशंस को क्या चाहता हूँ कि मैं एक कलर कोडिंग दूँ जिससे कि हमें ये याद रहे। अब मेरी प्रोसीजर में यही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले को मैंने स्काई ब्लू दे दिया, दूसरे को ब्लू कलर, तीसरे को ग्रीन कलर, चौथे को रेड। ये चीज़ें मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जिससे कि आपको रैंडमाइजेशन करने में ईजी। ये मेरी प्रोसीजर है, एक ईजी प्रोसीजर। चलिए इसका कलर हमने दे दिया है जैसे कि वायलेट, लाइट वायलेट। इसको मैंने दे दिया है ऑरेंज। ये हमारे पेजेस हो गए। ये पेजेस इसलिए डालना ज़रूरी है कि ये हमें वो करेंगे। अब हर ग्रुप में हमने, ये हमारे रिसेंट पोजीशंस है। रिसेंट पोजीशन को मैं यहाँ पर पूरी तरह से डिस्क्राइब कर रहा हूँ क्योंकि ये दिखाना इसलिए ज़रूरी है कि इसी को से हमें रैंडमाइजेशन करने में ईजी होगा। ये मार्किंग हमने अभी कर रखी है, तो हर एनिमल्स को हमने एक नंबर दे दिया है 1 2 3। हर ग्रुप में हमने 4 एनिमल्स रखते हैं, हर केजी में। 2 3 4 1 2 3 2 3 4। हम हर ग्रुप में, ये हमारी रिसेंट कंडीशन है। पहले नंबर का वेट 180 है, 189। सेकंड का 223 180। ये हमारी रिसेंट पोजीशन है। रिसेंट पोजीशन में हमने पहले कोडिंग असाइन किया, तो ये हमारा स्टेप 1 है। हम स्टेप 1 लिख देते हैं। में हमने कलर कोडिंग असाइन किया, सबको कलर कोड असाइन किया है। ये चीज़ें हमें लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको हमेशा के लिए याद नहीं रहेगा। तो हमने कलर कोड असाइन किया, ऑल कलर कोड असाइन टू ऑल। ये स्टेप 1 है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये हम इसको लेंगे, हम अब सेकंड स्टेप पे चलेंगे, स्टेप 2। अब हमारा स्टेप 1, अब स्टेप 2 क्या होगा हमारा, हम देखते हैं। स्टेप 2 में क्या है, इंसर्ट अ कॉलम एंड अ सॉर्ट स्मॉल टू लार्जर। स्टेप 2 में स्टेप 2 लिख देते हैं यहाँ पर, इंसर्ट कॉलम एंड सॉर्ट डेट स्मॉल टू लार्जर। अब हम स्टेप 2 में यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करते हैं, यहाँ पर कॉलम इंसर्ट कर दिए और उसके बाद हम यहाँ पर कर देंगे इनको सॉर्ट। इसको हम सॉर्ट करना चाहेंगे, और सॉर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे ये स्टेप्स को
हमने जो असाइनमेंट किया है इसको डिलीट कर देते हैं, जिससे कि अब सॉर्ट करने में इजी हो। और सॉर्ट करने के लिए हमें ये सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये आपको वेट को हम सॉर्ट कर देंगे। सॉर्ट करने के लिए हम बगल वाले एक्सपांड करेंगे। सॉर्ट हर कंप्यूटर में एक्सपेंशन का ऑप्शन आता है, पर मेरे कंप्यूटर में अभी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट कर दिया इसने डायरेक्ट, और एक्सपांशन का ऑप्शन में आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो इसकी वजह से ये भी सिलेक्ट हो जाएगा। कलर उसकी वजह से चेंज हो गया, तो हमारे कलर अकॉर्डिंगली चेंज हो गया। जो पहले हमने असाइन किया था उससे ये चेंज होते हुए दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये कलर भी उसकी कलर कोडिंग भी उसके साथ चेंज हो चुकी है वेट के अनुसार। स्मॉल टू लार्जेस्ट, ये स्मॉल है, स्मॉल टू लार्जेस्ट। अब हमारा स्टेप 2 हो चुका है, इंसर्ट अ कॉलम इन सॉर्ट टू। अब हम जाएंगे स्टेप 3। अब हम इसको सारे को कॉपी करेंगे और स्टेप 3 में चले जाएंगे। स्टेप 3 हमारा, हम यहाँ पर देखेंगे कॉलम छोड़ के हम स्टेप 3 में चले जाएंगे। स्टेप 3 में हमें करना है इंसर्ट रिक्वायर्ड ग्रुप नंबर्स। अब यहाँ पर हम लिखेंगे, क्योंकि ये लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हेडिंग से आपको पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या कितने स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट रिक्वायर्ड ग्रुप नंबर्स। इंसर्ट रिक्वायर्ड इंसर्ट ग्रुप। स्टेप 3 इंसर्ट रिक्वायर्ड ग्रुप नंबर्स। अब यहाँ पर हम लिख देंगे इंसर्ट ग्रुप नंबर्स के लिए, ये तो हमारे पेजेस हैं, पेजेस के एनिमल्स हैं। अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। अब उसमें कितने एनिमल्स हैं हम वहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि ग्रुप नंबर्स में हम ग्रुप एनिमल नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब इसी को हम रिवर्स में लिखेंगे, क्योंकि हमें होमोजेनाइज करना है पूरे एनिमल्स को। 5 4 3 2 1। यह हमें इसलिए क्या है कि हमें सारे जो एनिमल्स हैं नंबर्स उसको होमोजेनाइज करना है हर ग्रुप में इक्वली। वेट इक्वल वेट हर ग्रुप में आना चाहिए, पूरी तरह से किया गया है। और यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर 5 और एक्स्ट्रा एनिमल्स हैं, 3 एनिमल्स, क्योंकि हमारे 5 के हिसाब से ये एक्स्ट्रा है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। और ये 3 एनिमल्स जो बचे हैं इसको हमको मैक्सिमम वेट है। अब यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि लेस वेट को निकालना चाहें तो आप यहाँ से निकाल के यहाँ से नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3 4 5 तक। हर ग्रुप में 5 रखना है, आपको पहले ही मैंने बताया है कि हर ग्रुप में आपकी रिक्वायरमेंट है कि हर ग्रुप में आप 5 एनिमल्स रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर हमने 5 ग्रुप बनाना चाहते हैं और हर एनिमल में 5, हर ग्रुप में 5 एनिमल्स रखना चाहते हैं। तो 1 2 3 4 5 ऐसे करके एक यहाँ तक हमने 2, ये 3 और ये 4 और ये लास्ट वाला 5, और उससे एक्स्ट्रा जितने हैं 3 उसको हम रिमूव कर देंगे। तो आगे यहाँ पर हम लिख देंगे रिमूव, क्योंकि ये वाले जो एनिमल्स हैं इनको हम निकाल देंगे हमारे उसमें से। ये एक एक्स्ट्रा हो गया है, तो पूरी तरह से लिख देंगे ऐसे। ये एनिमल्स हमारे एक्स्ट्रा हैं जो ओवरवेट हैं, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही आप आगे भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ पर भी आप अगर आप लेस एनिमल्स जो वेट हैं उनको निकालना चाहते हैं तो यहाँ से निकाल सकते हैं। आपको 1 2 3 4 5 यहाँ से शुरू करना पड़ेगा और नीचे तक पूरा कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 आपको लिखना है, ये थर्ड स्टेप में। अब थर्ड स्टेप आपका पूरा हो चुका है। अब थर्ड स्टेप से हम फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, जिसमें हम जो एनिमल नंबर्स हैं उसके हिसाब से सॉर्ट करेंगे। तो अब हम थर्ड स्टेप को कॉपी कर लेंगे जैसे हमने पहले किया, और यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। ये फोर्थ स्टेप है। अब इसको फोर्थ स्टेप लिख देंगे
और यहाँ पर हम लिख देंगे कि एनिमल नंबर्स के हिसाब से इसको हम सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट दी असाइंड एनिमल नंबर्स। अब हम यहाँ पर जो एनिमल नंबर्स हैं जो हमने कॉपी किए हैं उसको सॉर्ट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक ही लेते हैं क्योंकि रिमूव्ड वाले हमें निकाल ही देने हैं और मेरे में एक्सपांसन नहीं है तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूँगा, ये नंबर्स को भी सिलेक्ट कर लूँगा और इसको सॉर्ट कर दूँगा। सॉर्ट स्मॉल टू लार्जेस्ट यहाँ पर लिख भी दूँगा जिससे कि हमें याद रहे कि हमने इसको क्या किया है। स्मॉल टू लार्जेस्ट इन ब्रैकेट यश टू एल सॉर्ट किया है। ये फोर्थ स्टेप हो गया हमारा। अब हम इसके हिसाब से सॉर्ट कर दिए हैं और यहाँ पर सारा अलग हो गया है। ये देख लीजिए कलर डिफरेंस दिख जाएगा आपको कि सॉर्ट हुआ है कि नहीं। यहाँ पर दीजिए नंबर्स भी चेंज हो चुके हैं। अब हम जाएंगे फोर्थ स्टेप पे और फिफ्थ स्टेप पे। अब इसे हम पूरी तरह से कॉपी कर लेंगे। ये मैं इसलिए हर स्टेप बता रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आए और आपको भी इजी लगे। मुझे भी ये बहुत डिफ़िकल्ट लगता था पर धीरे धीरे मैं इसको प्रैक्टिस किया तो मैं सीख गया। ये मेरी खुद की बनाई हुई प्रोसीजर। तो अब सॉर्ट द असाइन नंबर्स, फोर्थ पोजीशन पूरी हो गई है। अब हम ये सारी चीज़ों में जो हमारे 1 से 5 नंबर्स हैं इसको हम इसका मीन और एच डी लेंगे। तो यहाँ पर हम जो स्टेप है हमारा फिफ्थ स्टेप है उसको लिख देंगे कि इंसर्ट द मीन एंड एच डी इच ग्रुप्स। अब यहाँ पर इसको हम चेंज कर देंगे। इंसर्ट टाइटल लिखना बहुत ज़रूरी है, इससे आपको पता चलेगा कि मेरे में कितने स्टेप्स हैं। और ये फिर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद भी पता चल जाएगा कि जो एनिमल रैंडमाइजेशन है उसकी क्या प्रोसीजर है। टू ईच ग्रुप इंसर्ट मीन एंड एच डी टू ईच ग्रुप। अब यहाँ पर हमारे 5 एनिमल्स हैं। 5 एनिमल्स को हम एक ब्रैकेट में लेके एक ग्रुप असाइन कर देते हैं और उसमें हम अपना इसका मीन निकाल लेते हैं और फॉर्मूला सेट करते हैं और मीन निकालने के लिए एवरेज ओके और इस ब्रैकेट में हम डाल देंगे। ब्रैकेट में देख लेते हैं कि हमारे ब्रैकेट में कौन है। ब्रैकेट में हम डाल देते हैं ये 5 एनिमल्स के और यहाँ पर डाल इसका मीन ये है। अब इसको सेंटर में ले लेते हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लियरिटी दिखे। अब हम इसकी एच डी वैल्यू यहाँ पर सेट करते हैं। तो लिख देते हैं मीन और यहाँ पर एच डी वैल्यू। अब यहाँ पर हम यहाँ पर भी एक ब्रैकेट दे देंगे जिससे कि इजी समझ में आए आपको यहाँ पर। और यहाँ पर हम इसको फॉर्मूला सेट करेंगे एच डी का फॉर्मूला सेट करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशंस। यहाँ पर हम लोकेशंस करेंगे ग्रुप का। ये ग्रुप जो है पूरी तरह से असाइन नहीं है तो यहाँ से हम यहाँ पर ग्रुप्स को सेट कर देते हैं। अब इसका एच डी वैल्यू निकल इसको सेट करके छोटा कर लेंगे। टू स्टेप में रखते हैं और इसको सेंटर में ले लेते हैं। अब ये हो गया हमारा मीन वैल्यू एच डी वैल्यू। और ये लोगों को भी सेंटर में रख लेते हैं जिससे क्लियरिटी दिखे, ये सारी चीज़ें दिखें। अब इसको हम पूरी तरह से हर 5 एनिमल्स पे पेस्ट कर देंगे जिससे कि आपको पता चले कि एच डी वैल्यूज़ क्या है सबकी। अब आप देखेंगे कि हर ग्रुप को हमने इक्वली डिवाइड कर दिया है। अब जो रिमूव्ड हैं उनको हम कंसिडर नहीं करेंगे। और ये हमारा स्टेप 5 में जो 4 से अलग है थोड़ा सा इंसर्ट मीन एंड एच डी वैल्यू। हमने इस मीन एंड एच डी वैल्यू डाल दी है सब में, ग्रुप के हिसाब से पूरी तरह से डिवाइड हो गया है। अब हमारा जो है स्टेप क्या है वो देख लेते हैं। छठे स्टेप में हम क्या करेंगे, जो हमने कलर कोडिंग दी है
उस कलर कोडिंग को नंबरिंग देंगे जो हमने फर्स्ट टाइम दिया था। यहाँ पर ये नंबरिंग हमने इस कलर को 1 नंबर दिया था, इस कलर को 2 नंबर, येलो को और ग्रीन को हमने 3 नंबर दिया था, 4 को ये दिया। अब ये कलर कोडिंग हमें यहाँ पर असाइन करनी है स्टेप 6 में। अब इसको पूरी तरह से हम कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे और इसको स्टेप 6 पे टाइटल डाल देंगे, क्योंकि हमें ज़रूरी है ये याद रखना, नंबरिंग टू द कलर कोडिंग। अब हमारा स्टेप 6 क्या है? नंबरिंग टू द कलर कोडिंग। लिख देते हैं नंबरिंग कलर कोडिंग। ये हमारा स्टेप 6 है और इसको पूरी तरह से हम सेट कर देंगे। अब यहाँ पर नंबरिंग देने के लिए हमें यहाँ पर एक ग्रुप इंसर्ट करना पड़ेगा, एक कॉलम इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट कर दिया हमने। अब इस कोडिंग को, जैसे हमने येलो कलर को हमने 2 कोडिंग दी थी, यहाँ पर देख लीजिए। हम फर्स्ट स्टेप में देखेंगे, हम फर्स्ट स्टेप ये रहा हमारा 2 है, फिर इसको 1 3 4 5 ऐसे करके जितनी कोडिंग है उस हिसाब से हम इधर लिख देंगे, जिससे कि हमें वो कोडिंग के हिसाब से सेट हो जाए। अब जितनी जगह येलो कलर है वहाँ पर हम 2 लिखेंगे, 2 2 2। हाँ, ये हो गया। और ये वाले पोर्शंस आप डिलीट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है, आपको इजी रहेगा। और इसको पूरी तरह से वाइट कर देंगे। इसका अब आपके लिए कोई वैल्यू नहीं, ठीक है। अभी नहीं, अब तो आपको निकाल देना है। अब 2 डाल दिया है और उसके बाद ये 1 नंबर पे था हमारा लाइट स्काई ब्लू 1 1। जितने कोडिंग के हिसाब से जो नंबर्स थे, और दूसरे भी देख लेंगे फिर से। फर्स्ट उसमें दिख जाएगा हमें 3 नंबर ग्रीन है, 4 नंबर रेड है। तो यहाँ पर 3 नंबर पे ग्रीन डाल देंगे, 3 3 3 3। और ग्रीन 4 नंबर पे है तो 4 रेड, सॉरी 4 नंबर पे रेड है 4। और जितनी जगह निकल गया है वो समझ लो रिमूव में निकल गया है। अब हम लेंगे 5 6 7। 5 पे हमारा है वायलेट और 6 पे ऑरेंज और 7 पे ब्लू। तो उस हिसाब से हम लिख देंगे, यहाँ पर नंबरिंग दे देंगे। फिर से चेक करता हूँ, दिमाग से निकल गया। 5 6 और 7, 5 6 और 7। ये 5 नंबर है, 5 ऑरेंज पे 6 है, 6 6 और ब्लू पे 7 है, 7 7। ये ऑरेंज पे 6 है, ठीक है। अब सारे कलर्स को हमने असाइन दिया। अब हमारे जो ये ग्रुप्स हैं नंबर स्टेप 6 में हम लोग ने पूरी तरह से सेट कर दिया। अब हम स्टेप 7 पे जाएंगे, जो कि आखिरी स्टेप है, जिससे हमारा रैंडमाइजेशन का स्टेप पूरा हो जाएगा। हमने यहाँ पर असाइन कर दिया है नंबरिंग। हम इतने को कॉपी करेंगे, इतना ही हमें चाहिए। स्टेप 7 और स्टेप 7 को हम लिख देंगे
स्टेप से 7 की हेडिंग दे देंगे। हेडिंग देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे आपको धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आपने यहाँ पर जो कैलकुलेशन का है वो सारा पार्ट आपने कर दिया है। ये 7th स्टेप आपको क्या करना है, ये 7 स्टेप्स आपको लेबोरेटरी में जाके मैन्युअली करना है। मैन्युअली करना है, चेक टिक न्यू। आपके ग्रुप्स कितने हैं? 5 हैं। 5 न्यू केजेस, एम्प्टी केजेस, और एनिमल्स को एक न्यू 5 एम्प्टी केजेस। अब उसके हिसाब से ये मैन्युअली आप हर ग्रुप को कलर कोडिंग के हिसाब से आप उठाएंगे। आपको सिर्फ याद रखना है कि 2 नंबर का केस जो पहले था उसका जो पहला एनिमल्स है वो न्यू केज में आपको मैन्युअली उठा के डालना है, ठीक है। फिर जो 3 नंबर्स का पहले वाले केज में डाल देना है, पहले ये ग्रुप 1 में डाल देना है। 2 नंबर का जो एनिमल है जो दूसरे नंबर के ग्रुप में है उसको उठा के आपको पहले ग्रुप में डालना है। ऐसे ही 3 नंबर का जो दूसरे नंबर के उसमें दूसरा 3 नंबर का जो एनिमल्स है उसका 3 नंबर का केज है, उसका जो दूसरा एनिमल्स है उसको एक ग्रुप में डालना है। ऐसे ही करके आप मैन्युअली इसको आप प्लेस करेंगे तो आपके ग्रुप 1 में ये सारे ग्रुप में एनिमल्स आ जाएंगे। आपका ये पहला ग्रुप बन जाएगा। और लाइकवाइज ये भी सारे ऐसे ही आपके ग्रुप बनते जाएंगे और आपके एनिमल्स सारे रैंडमाइज हो जाएंगे। तो आपका ये 5 ग्रुप बन जाएगा और सारे ग्रुप में कितने एनिमल्स हैं आपको पूरी तरह से निकल जाएंगे। जो ज़रूरी नहीं है वो एनिमल्स निकाले जा चुके हैं और सारे ग्रुप आपके रैंडमाइज हो चुके हैं। अगर अब आप सोच रहे हैं कि जो एनिमल्स हमने निकाल दिए उनकी वेट, अगर हम यहाँ पर अभी देखिए कि थोड़ा सा वेरिएशन दिख रहा है कि यहाँ पर 201 है, यहाँ पर 203 है, 4 है, 5 है, पूरी तरह से, फिर भी ये बहुत ही अच्छी तरह से रैंडमाइज हुआ है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं कुछ चेंजेस कर लूँगा और मैं अगर वो रिमूव्ड हुए एनिमल्स को यहाँ पर ग्रुप 1 में डाल दूँ क्योंकि इसका अभी भी मीन कम है। तो अगर आप डाल के देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, इससे आपको घाटा क्या होगा कि 241 का वेट है, 241 ग्राम का एनिमल्स है, एनिमल रैट आपने लिया और उसे आपने यहाँ पर डाल के देख लिया। 241 यहाँ पर डाल दिए क्योंकि यहाँ पर आपको एवरेज कम दिख रहा है, तो 241 यहाँ पर डाल के देख लिए। आपका चेंज कितना आ जाएगा? 217, जो कि यहाँ से बहुत ज़्यादा वेट वेरिएशन चेंज है, तो वो आपको उससे ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रोसीजर में आप कभी भी देखेंगे कि आप अगर रैंडमाइज़ कर रहे हैं तो ये एकदम इक्वली रैंडमाइज़ कर रहा है आपको एनिमल्स, और इससे आपको बहुत ही परफेक्टली एनिमल्स हर ग्रुप में रैंडमाइज हो जाएंगे। अगर आप उसको फिर से मैं रिवर्स कर रहा हूँ, अनडू कर दे रहा हूँ। अब मैं ये स्टेप्स, ये 7th स्टेप को लेके इसको कॉपी, इसका प्रिंट करके यहाँ से लेके यहाँ तक इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, इसे 1 पेज पे प्रिंट करूँगा और इस चीज़ को लेके मैं अपने लैब में जो एनिमल्स की रिसेंट पोजीशन है उसमें मैं 5 नए केजेस लूँगा और उसमें एक एनिमल्स को सिलेक्ट करके डाल दूँगा मैन्युअली। इससे मेरे एनिमल्स पूरी तरह से रेंडमाइज हो जाएंगे और मैं एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने की पोजीशन पे आ जाऊँगा। तो बताइए आपको कैसा लगा ये एनिमल रैंडमाइजेशन की प्रोसीजर, और आपको कोई क्वेश्चंस और क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस है तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूँ और आप लोगों तक पहुँचूँ, क्योंकि जो न्यू कमर्स हैं, न्यू रिसर्चर्स हैं, उनको ये प्रोसीजर बहुत अच्छी लगेगी।
वो इजीली रैंडमाइजेशन की प्रोसीजर सीख जाएंगे। इसको आप रिवाइंड करके 2-3 बार देखिएगा तो आपके दिमाग में खुद ही आ जाएगा कि कैसे क्या करना है। तो आप देखते रहिए मेरे वीडियोस और मुझे बताइए आपके कमेंट्स। कमेंट सेक्शन मेरा कमेंट बॉक्स है, उसमें आप कुछ क्वेरीज कर सकते हैं। और ये बहुत इजी प्रोसीजर है, इसको खाली ये थोड़ा सा लेंदी है, आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बताइए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को जो रिसर्चर्स हैं, और मुझे बताइए कि और आप क्या जानना चाहते हैं प्रीक्लिनिकल स्टडीज़ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।